ट्रिगर पर उंगलियां, बाघ पर निगाहें, एक गोली, एक निशान और बाघ खत्म। राजशाही जमाने में शिकार एक शौक और नए जमाने में एक बिजनेस, मनी मेकिंग। इसी तरह एक दिन बेबाग हुआ सरिस्का। उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध नेशनल टाइगर रिजर्व और बाघ एक भी नहीं। वर्ष 2005 सरिस्का और सरिस्का वासियों के लिए सबसे दुखद साल। चिंतित जंगलात, हतप्रभ सरिस्का प्रेमी। सरिस्का में एक भी बाघ नहीं बचा, तो मन में बहुत पीड़ा थी, दुख था, क्योंकि मैं सरिस्का के कारण ही इस इलाके में आया था। ये बिल्कुल इलाका हरियाली के उजड़ा वीरान इलाका था, लेकिन सरिस्का में बाघ थे और बाघों को बचाने के लिए मैंने पूरे मार्बल माफिया से, खनन माफिया से संघर्ष किया और सारी खदानें बंद कराई। फिर भी सरिस्का बेबाघ हो जाए तो मन को बहुत बुरा लग रहा था। बिना बाघ कोई क्यों आए सरिस्का? सवाल कई, चिंताएं कई। शुरू हुई सरिस्का में पुनः बाघ बसाने की कवायद। कोर एरिया में बनाया गया ये बाड़ा 28 जून 2008 को इसी में उतरा ये पहला बाघ। इसी तरह एक एक कर 5 बाघों का फिर घर बना सरिस्का का ये टाइगर रिजर्व। चौकसी की गई चाक चौबंद। बावजूद इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तब भी एक ही था, आखिर कैसे सुनिश्चित हो गारंटी बाघ सुरक्षा की? दुर्भाग्यपूर्वक वर्ष 2005 में हमारे सारे बाघ विलुप्त हो गए थे और उसके उपरांत ये एहसास हुआ कि बाघों के पुनर्स्थापन के लिए आसपास के समुदाय लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असलियत में ये जो सामुदायिक संरक्षण की जो शिक्षा है, ये हमारे समाज में पहले से थी, लेकिन शहरों ने और शहरी लालच ने और शहरी लालची शिक्षा ने उनकी उस व्यवस्था को बदल दिया। इसलिए उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। एक तरह से जो भी हमारा परंपरागत ज्ञान था, संरक्षण का परंपरागत ज्ञान था, प्रकृति के साथ प्यार से रहने का जो ज्ञान था, उस ज्ञान को पुनर्जीवित करने में हमने एक बार दोबारा पहल की है। विचार मंजूर हुआ, कार्यनीति बनी। सरकारी स्तर पर बनाया गया सरिस्का बाघ संरक्षण फाउंडेशन। बच्चों के बीच जाकर संवाद व गतिविधियां चलाने के लिए चाहिए था सरिस्का और बाघ के प्रति प्रतिबद्ध तथा लोगों के बीच गहरे प्रभाव वाला एक विश्वसनीय सहयोगी जन संगठन। तलाश शुरू हुई। निगाहें जाकर टिकी तरुण भारत संघ पर। राजस्थान में पानी को प्रवेश बिंदु बनाकर ग्रामीण स्वावलंबन की नई इबारत लिखने वाली एक संस्था। सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन के अपने काम के कारण पूरे भारत में प्रेरणा स्रोत बना एक जमीनी संगठन। सरिस्का के जंगल में पानी के ढांचे, वृक्षारोपण तथा जागरूकता अभियान के जरिए बाघ सुरक्षा हेतु खुद से पहल करता रहा तरुण भारत संघ। खुद कुछ करने को बेताब, चिंतित। और इसी के साथ हुई सरिस्का के भविष्य को लेकर एक नई शुरुआत। नई पीढ़ी के साथ बाघ के संवाद, लगाव व जुड़ाव की एक अनोखी पहल।
ताकि बाघ जिंदा रहे, ताकि बेबाघ न हो सरिस्का। इसकी शुरुआत बच्चों से इसलिए की गई कि बच्चे जो हैं किसी भी प्रचार प्रसार के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जहां पानी दौड़ता है वहां उसे चलना सिखा दें। जब पानी चलने लगे उसे रेंगना सिखा दें। जब पानी रेंगने लगे उसे पकड़कर धरती के पेट में बिठा दें। भूजल संरक्षण का सूत्रवाक्य, तरुण भारत संघ परिसर। स्वागत को तत्पर तरुण भारत संघ टीम, पंक्तिबद्ध विद्यार्थी, पंजीकरण, परिचय, प्रत्येक विद्यार्थी से परिचय के बाद किट वितरण। पहले नाश्ता कर लेते हैं। पहला पाठ, अपना काम खुद करना, खुद परोसना, अपने बर्तन खुद धोना, यानी प्रशिक्षण भी संस्कार भी। शुरुआत हुई कार्यक्रम परिचय से। क्यों जरूरी है बाघ बचाना? बाघ बचाने का पानी बचाने और जंगल बचाने से क्या रिश्ता है? बाघ बचाने में बच्चे क्या कर सकते हैं? निसंदेह जंगल का मजबूत मांसाहारी जानवर होने के नाते बाघ हमारी भोजन श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बाघ की सुरक्षा हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी अपनी सुरक्षा। कन्हैया जी हैं हमारे तरुण भारत संघ के महामंत्री जी हैं। आपको ये खाने के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे खाने का काम होता है और हमने क्या किया। कि जैसे आप स्कूल जा रहे हो और एकदम बरसात आ जाए, जंगल में जगह जगह पानी हो तो बाघ पानी पीने कहीं भी चला जाए। तब शिकारी के लिए इतना आसान न होगा बाघ का पता लगाना। इसलिए आओ सबसे पहले सीखें पानी बचाना, पानी इकट्ठे करने के ढांचे बनाना। तभी तो बचेगा जंगल और बाघ। ये जोड़ का चित्र है ना, और छोटा सा बनाने ऐसे बनाने के लिए कहाँ लोगे? जोड़ी, आप समझ पाए। तो मान लो आप इन जगह जगह ये जोड़ा बना दिया है, तो फिर इसका क्या फायदा होगा? भाई एक डांडा डालो तो पानी पीऊंगा ही, जानवर भी पानी पीऊंगा। जिनका है खाता आपका धर्म को काम खाता तुम। मोर पानी पी ले, कबूतर पानी पी ले, तो ऐसे कहते हैं बेचारे को पानी। अब वो बेचारे अपन तो पी लेते हैं, लेकिन वो कहाँ मिलेगा गर्मी में पानी? तो इसलिए उनको धर्म का काम कहते हैं कि प्यासे जीव जंतुओं को पानी मिल जाए। और अब जोर का नारा, पेड़ की टहनी और जो कुछ सुना समझा उसे खुद अपनी आंखों से देखने से समझ पक्की हो जाती है। इस कैंप में इस बात पर खास जोर रहा। तो चलें हरियाली देखने।
जो पानी है, ये जो जगह है ना, अपन बोलते हैं ना डाउन स्ट्रीम, ढलान वाला बोलते हैं ना अपन, तो ये ढलान वाला है, उस जंगल का ढलान वाला एरिया, वो वाला जगह है, ये पानी आ जाता है। ठीक है, जो भी वर्षा होती है वो पूरा पानी इसमें इकट्ठा होता है। ये देखो, ये जो पेड़ है ना, ये छोटा, यहाँ तक पानी भर गया था पूरा ऊपर तक। ये देख रहे हो सीढ़ियाँ गीली हो रही है, ठीक है ना। ये अभी देखो, इसमें अभी 10 से 15 फीट पानी हो रहा है। ये सीढ़ियाँ घूमी है ना यूं, तो फिर यूं नीचे जाके और फिर अंदर तक है। 1-1.5 महीने में, 2 महीने में पानी कम हो गया। कहाँ गया बताओ? जमीन के नीचे गया ना। कैसे गया? जमीन ने सोख लिया, सही है, लेकिन कैसे सोखा? मतलब दरारों में। शाबाश। अगर जंगल बचाना है, पेड़ बचाना है, तो कैसे नाटक तैयार करेंगे? अपन को चारों विषय में क्या करना है? नाटक, नुक्कड़ नाटक, बिना बोले बोलना नहीं है और नाटक तैयार करना है। पहले सुनना, फिर देखना और फिर शुरू हुआ खेल, मस्ती की भागशाला। तो बजाओ ताली। अलग अलग विषय, अलग अलग समूह, कोई संवाद नहीं। मौन रहकर सिर्फ अभिनय। विषय क्या है? नाटक देखकर दर्शक बच्चे खुद समझें। बाग, जंगल और पानी को लेकर जिज्ञासा जगाने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई, नाटक, गीत, नारे और ढेर सारी मस्ती के बीच बीता कैंप का पहला दिन।